Hello guys, I welcome all of you to this session. इस वक्त मैं आपको कुछ लेक्चर सीरीज प्रिपेयर करना चाहता हूं आपके लिए जो मैथमेटिकल इंडक्शन पे है। एक्चुअली मैंने कुछ इससे पहले कुछ स्टूडेंट से स्पेशली वो स्टूडेंट जो इस वक्त बीटेक इंजीनियरिंग कर रहे हैं उन्होंने मेरे व्हाट्सएप पे कुछ मैसेजेस डाले थे जिसमें वो आप मांग रहे थे कुछ प्रॉब्लम्स ऑन दिस क्या कहते हैं इसको मैथमेटिकल इंडक्शन। वैसे आपको पता है कि मैथमेटिकल इंडक्शन हम 11th क्लास में भी पढ़ते हैं, हायर सेकेंडरी क्लासेस मैंने लिखा उसमें भी हम करते हैं और बीटेक इंजीनियरिंग में भी ये काम आता है ये मैथमेटिकल इंडक्शन। तो स्टूडेंट सोच रहे हैं कि हायर सेकेंडरी क्लासेस या बीटेक इंजीनियरिंग में ये मत डिफरेंट है। एक्चुअली प्रॉब्लम सोल्यूशन डिफरेंट बनता है। जो प्रॉब्लम्स आप करते हैं 11th क्लास में वो एक टाइप के होते हैं, मतलब लो प्रोफाइल प्रॉब्लम्स। जब आप हायर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में जाते हैं वहां भी आप मैथमेटिकल इंडक्शन का बहुत से एप्लीकेशन वहां पे है मैथमेटिकल इंडक्शन की मदद से जो हम करते हैं वहां पे। लेकिन रूल जो है वो एक ही है, रूल डिफरेंट नहीं है, रूल चेंज नहीं हो रहा है। मैथमेटिकल इंडक्शन का एक ही रूल है लेकिन प्रॉब्लम्स अब डिफरेंट आपको मिलेंगे। आपको पता है कि इससे पहले कि आपने किया होगा लोअर क्लासेस में कि मैथमेटिकल इंडक्शन हम उस वक्त यूज करते हैं अगर हमारे पास कोई असर्शन, मैथमेटिकल असर्शन जिसको हम कहते हैं कॉन्फिडेंशियल और फोर्सफुल मैथमेटिकल स्टेटमेंट विच होल्ड्स ट्रू और नॉट। कभी ये ट्रू भी होता है कभी नॉट होता है। एक्चुअली ये मैथमेटिकल इंडक्शन हम ऑलवेज करते हैं n इक्वल टू नेचुरल नंबर्स पे, नेचुरल नंबर्स या कभी कभी होल नंबर्स पे, या कभी ये नेचुरल नंबर के बीच में जाता है से n इक्वल ग्रेटर और इक्वल टू 4, n इक्वल ग्रेटर और इक्वल टू 5, वहां से भी हम जाते हैं। यहां से जब ये रिजल्ट हम प्रूव करते हैं विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन ये फिर फ्रॉम पर्टिकुलर टू जनरल रिजल्ट बनता है। कभी कुछ रिजल्ट्स है, कुछ मैथमेटिकल कंजक्चर्स है और इस लेक्चर की मैं इस वक्त आपको खाली दे रहा हूं इंट्रोडक्शन एंड बैकग्राउंड ऑफ दिस मैथमेटिकल इंडक्शन। तो अब मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ शेयर करूंगा इसका डिफिनीशन क्या है, इसका ओरिजिन क्या है, फिर हम प्रॉब्लम सोल्यूशन पे जाएंगे। कुछ सेट ऑफ लेक्चर्स में आपके साथ इसमें शेयर करने जा रहा हूं। तो आपके मतलब जो आपने मतलब रिक्वेस्ट किया है, आपने जो मैसेज दिया है, मैं 11th क्लास के स्टूडेंटों को भी या हायर सेकेंडरी क्लास स्टूडेंट्स को भी इसके साथ जोड़ लूंगा ताकि उनको भी ये प्रॉब्लम मतलब आगे प्रॉब्लम नहीं होगा। तो मैथमेटिकल इंडक्शन में हमें कुछ कंजक्चर्स मैथमेटिकल में होते हैं। मैं कंजक्चर भी डिफिनेशन करता हूं। कंजक्चर क्या होता है? ये गेस वर्क होता है। कभी हमें कोई गेस वर्क होता है किसी मैथमेटिशियन का, भाई कोई चीज ट्रू है फॉर एन नेचुरल नंबर, तो कभी ये ट्रू होता है या नहीं ट्रू होता है वो हम प्रूव करते हैं। अगर ये कंजक्चर, गेस स्टेटमेंट, गेस असर्शन प्रूव हो गया विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन वो फिर बनता है जनरल रिजल्ट, वो भी फिर बनता है थ्योरम भी। कभी कुछ रिजल्ट्स फेल भी हुए हैं, आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। फेमस दिस फर्माट्स कंजक्चर ऑफ प्राइम नंबर्स, जो फर्माट ने मतलब एक असर्शन किया था, एक स्टेटमेंट, एक कंजक्चर लिया था कि 2 raised power n plus 1 for n greater or equal to 1 for n set of all natural numbers is prime। लेकिन जब हम आगे जाते हैं वो हम देखते हैं विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन ये प्राइम नहीं बनता, वो फिर कंजक्चर ही रहा, उसका प्रूफ नहीं हुआ। तो कंजक्चर जो है उसका कभी प्रूफ आता है या नहीं आता है। तो मैं आपके साथ ये भी डिफाइन करूंगा कि मैथमेटिकल स्टेटमेंट क्या होता है। तो फिर उसके बाद हम मैथमेटिकल डिफिनेशन भी देंगे, इंडक्शन का डिफिनेशन भी देंगे और इसके कुछ एप्लीकेशंस आपके साथ शेयर करेंगे। आज मैं आपको कुछ बैकग्राउंड बताता हूं कि मैथमेटिकल इंडक्शन का यूज कब आता है, कब हम ये यूज करते हैं, इसकी जरूरत कब पड़ती है। मैं आपके साथ एक दो सिंपल मतलब प्रॉब्लम्स, मैथमेटिकल स्टेटमेंट शेयर करना चाहता हूं। आप देखेंगे वहां पर कि हमें कितनी डिफिकल्टी आती है कि अगर हमारे पास ये डिवाइस, ये टेक्निक, ये एक टेक्निक ऑफ प्रूफ होता है मैथमेटिकल इंडक्शन, जिसके मदद से हम कुछ चीज प्रूव करते हैं मैथमेटिक्स में, मैथमेटिकल इंडक्शन से, जो फ्रॉम पर्टिकुलर टू जनरल बनते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। आपने देखा होगा बाइनोमियल थ्योरम फॉर पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स, वो भी हम प्रूव करते हैं मैथमेटिकल इंडक्शन से। आप अगर हायर क्लास में जा रहे हैं, आप डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं, वहां लैबरीन्स थ्योरम है, मैथमेटिकल इंडक्शन है। स्टैटिस्टिक्स में कुछ जिस थ्योरम्स है जो मैथमेटिकल इंडक्शन से जा रहे हैं। आपको फिजिक्स में बहुत से
प्रॉब्लम्स है जो हम करते हैं प्रूव उनका मैथमेटिकल इंडक्शन से, लेकिन तब भी हम करते हैं, आप इस वक्त याद रखेंगे कि जब हमें जो वहां पे अननोन इन्वॉल्व होता है, ये नेचुरल नंबर होगा या होल नंबर। अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव के लिए अभी आप भूल जाए, नेगेटिव के लिए हम मैथमेटिकल इंडक्शन का यूज नहीं करते हैं। जब ये रिजल्ट होगा ट्रू हमें करना है फॉर पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स या फॉर नेचुरल नंबर और कभी कभी फॉर होल नंबर। मैं आपके साथ एक दो प्रॉब्लम शेयर करूंगा ताकि आपको एक ग्रस्प हो जाएगा कि हमें मैथमेटिकल इंडक्शन की क्या जरूरत पड़ी, कब हम यूज करते हैं। लेट अस हैव सम दिस एक रिजल्ट मैथमेटिकल स्टेटमेंट में यहां पे दूंगा। जब हम एक स्टेटमेंट लिखते हैं यहां पे एक स्टेटमेंट, दिस इज अ स्टेटमेंट, मैथमेटिकल स्टेटमेंट हमारे पास है। हमें है क्वेश्चन यहां पे, इज 2 raised to power n divisible by 2 for all natural numbers n, that is n belongs to set of all natural numbers। ये हमने एक स्टेटमेंट यहां पे दिया कि क्या ये 2 raised power n जो है ये डिविजिबल बाय 2 है फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स। लग रहा है कि ये है, लेकिन प्रूव करना है भाई, आपको बताना है कैसे ये है। जब आप यहां पे एक लेमैन्स प्रोसीजर से जाएंगे, आप देखिए यहां पे टेकिंग n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 दैट इज सो ऑन। अगर इस स्टेटमेंट को मैं लिखूंगा p ऑफ n से, मैं इसको डिनोट करूंगा 2 raised power n। ये मेरे पास स्टेटमेंट है, आगे मैं डिफाइन करूंगा मैथमेटिकल स्टेटमेंट क्या होता है। कि आमतौर पे हम ये मैथमेटिकल इंडक्शन करते हैं स्टेटमेंट्स पे। कोई स्टेटमेंट हमें प्रूव करना है, भाई ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, क्या ये सही है फॉर नेचुरल नंबर या होल नंबर, हम यूज करते हैं मैथमेटिकल इंडक्शन से। मैथमेटिकल इंडक्शन क्या है अभी मैंने इसका डिफिनेशन आपको नहीं दिया, इट इज जस्ट बैकग्राउंड। आइए, तो मैं क्या करूंगा, यहां पे मैंने इस स्टेटमेंट को डिनोट किया p ऑफ n इज इक्वल टू 2 raised power n से। मैं n को यहां पे देता हूं 1। जब मैं n को देता हूं 1, आपको मिलेगा p ऑफ 1, ये स्टेटमेंट इट इज 2 raised power 1 दैट इज इक्वल टू 2। आप लिखेंगे इसको यस इट इज डिविजिबल बाय 2। फिर आप देंगे n को 2, n को दीजिए 2, दिस इज 2 raised power 2 दैट इज 4। आप यहां भी लिखेंगे आप यस इट इज डिविजिबल बाय 2, इट इज डिविजिबल बाय 2। आप देंगे 3, p ऑफ 3 2 raised to power 3 दैट इज 8। आप यहां भी लिखेंगे यस। फिर आप देखेंगे p4 इट इज 2 raised power 4 दैट इज 16। ओके, आप यहां भी लिखेंगे yes। अब क्वेश्चन आपके जहन में ये आएंगे, तो मेरे पास n जो है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के नेचुरल नंबर ये इनफाइनाइट है, मैं कैसे इसको यस करूंगा। ये यस जो हम लिखते हैं यस, ये कहां तक जाएगा भाई। 1 भी दिया आपने, 2 भी दिया आपने, 3 भी दिया आपने, 4 भी दिया आपने, 5 भी दिया आपने। आपको कंक्लूजन करना है, कंक्लूड करना है इस रिजल्ट को, दैट इट इज ट्रू फॉर एवरी नेचुरल नंबर n where n is a natural number, it is true for all these natural number। अगर हम इसको देते रहेंगे 1 2 3 4 5 6, तो ये कहीं एंड नहीं होगा, क्योंकि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स इज इनफाइनाइट। तो यही जवाब आपको दे रहा है मैथमेटिकल इंडक्शन। भाई आपको इतना नहीं करना है, इस तरह नहीं जाना है, आपको खाली 3 स्टेप्स याद रखना मैथमेटिकल इंडक्शन में। एक है बेसिस, वो हम डिफिनेशन में बताएंगे। दूसरा है अजम्पशन स्टेप भी, या कभी इंडक्शन भी है। और तीसरा है कंक्लूडिंग स्टेप, इंडक्शन स्टेप जिसको हम कहेंगे, वो यूज करेंगे। समझे आपको? तो ये चीज जो है, ये यस 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 यस, इसका जवाब आपको मिलता है ये यस यस यस, कहां तक हम करेंगे। चलो एक और प्रॉब्लम मैं आपके साथ शेयर करूंगा। Let us have one more problem। मैं पहले इसको रब करता हूं, वेट अ बिट। हाय स्टूडेंट्स, मैंने आपके साथ दूसरा एक मैथमेटिकल असम्पशन शेयर किया है। आपको पता होगा कि मैथमेटिकल असम्पशन क्या होता है। मैं आपको डिफिनेशन, आपको आमतौर पे अब आएंगे असम्पशंस वगैरह। ये जो मैंने यहां पर लिखा मैथमेटिकल असम्पशन, mathematical assertion, it is a confidential
and confident and forceful mathematical statement. Mathematical statement of facts. कभी हम यूज लिखते हैं कंजक्चर, कभी असर्शन, कभी स्टेटमेंट, कभी मैथमेटिकल सेंटेंस वगैरह. ये चीज जो है ये एक टर्मिनोलॉजी है इन मैथमेटिकल इंडक्शन. आपको कोई मैथमेटिकल स्टेटमेंट दिया होगा, आप प्रूव कीजिए इट इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स वेयर n गोज n इज ग्रेटर और इक्वल टू 5. मीन्स आपको स्टार्ट करना होगा 5 से आगे. हमें ये नहीं देखना है क्या ये 5 से पहले जो है नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, उस पर ट्रू है कि नहीं, या कोई रिजल्ट देखना है कि ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स n, दैट इज यू इट रन्स फ्रॉम n 1 2 3 4. कोई कभी ऐसा रिजल्ट भी होता है कि प्रूव दैट इट इज ट्रू फॉर ऑल होल नंबर्स, यानी कि वहां जीरो भी इंक्लूड करना है. चलो मैंने यहां पे लिखा, या आपने किया होगा लोअर क्लासेस में, सेट थ्योरी में भी आपने किया है कि द नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट्स, the number of non-empty subsets of a set with n elements is 2 raised power n minus 1. अगर हमारे पास है एक सेट विद n एलिमेंट्स, उसमें n एलिमेंट्स है, हम कितने नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी, मैंने वर्ड किया वहां पे यूज नॉन एम्प्टी, वैसे टोटल सबसेट जो है वो आता है वहां पे 2 रेज पावर n. लेकिन अगर हमें नॉन एम्प्टी सबसेट्स ढूंढने हैं, नॉन एम्प्टी सबसेट्स, वो कितने बनते हैं 2 रेज पावर n माइनस 1. ये रिजल्ट भी आप एक ब्यूटीफुल तरीके से इसको आप दे सकते हैं, ब्यूटीफुल प्रूफ बाय द मेथड ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन. मैंने भी डिफिनेशन नहीं दी है, मैंने आपके जहन में ये लाया बैकग्राउंड कि ये मैथमेटिकल इंडक्शन कब और क्यों हम यूज करते हैं, किसकी जगह हमें ये काम आता है. वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक और डिवाइस और टूल, इसको कहते हैं टूल फॉर प्रूविंग द फंडामेंटल रिजल्ट्स. जो हमें फंडामेंटल रिजल्ट्स होल नंबर या नेचुरल नंबर पे प्रूव करने हैं, उसके वक्त उसके लिए हमें ये मैथमेटिकल इंडक्शन काम आता है. देखिए अगर आप यहां पे जाएंगे, आप यहां पे यूज करेंगे इसका n इज इक्वल टू 1 है, आप देखेंगे सेट विद वन एलिमेंट. अगर आप देखें एक सेट, उसका एक ही एलिमेंट है x, इसके नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट्स क्या आएगा, एक ही. इसका सबसेट आपको एक ही है, सबसेट आएगा इसका एक ही, दैट इज x, दैट इज 1 आएगा. सेट इटसेल्फ आप जरूर कहेंगे कि 5 ही इसका सबसेट है, लेकिन हमने वर्ड किया वहां पे यूज नॉन एम्प्टी सबसेट. नॉन एम्प्टी सबसेट इस सेट का एक ही आएगा, दैट इज 1. तो आप देखिए जब आप यहां पे हमारे पास नंबर ऑफ सबसेट्स कितने बोलते हैं 2 रेज पावर n माइनस 1. अगर हमें 2 रेज पावर 1 माइनस 1 देंगे, वो आया 1. आप कहेंगे ये रिजल्ट सही है, किसके लिए, फॉर n इक्वल टू 1 के लिए. जब आप देते हैं टू एलिमेंट्स, आप देखेंगे हमारे पास सेट A है, इसमें 2 एलिमेंट्स है, x है, y है. इसके नंबर ऑफ सबसेट्स कितने आने चाहिए, नॉन एम्प्टी, मेरा मतलब है नॉन एम्प्टी. वो आप कहेंगे y का 2 रेज टू पावर 2 माइनस 1, दैट इज 4 माइनस 1. इसके 3 आने चाहिए, 3 सबसेट्स इसके आने चाहिए. देखो जरूर आएगा. एक सबसेट है इसका सेट विद सिंगल एलिमेंट एक्स बी वाई बी, ये भी इसका सबसेट हो गया. दूसरा नॉन एम्प्टी में गिन रहा हूं, और दूसरा होगा सेट विद इटसेल्फ. कितने बने, 1 2 3. यानी कि जब एक सेट के 2 एलिमेंट्स है, नॉन एम्प्टी सबसेट कितने बनते हैं हमें, 1 2 3, इस तरह. यानी कि जब हम इसको देते हैं n को 2, वो बनता है 3, वो है 3. अब देखिए आप जब आपको देखना है आगे जाना है, n इज इक्वल टू 3 पे हम देते हैं 3 एलिमेंट वाला, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7 8 9 10. आप अपने जहन में लाएंगे कि भाई हम इसको कैसे कंक्लूड करेंगे, कितने ले गए हम. n तो यहाँ पे नेचुरल नंबर यहाँ पे है, n गोज फ्रॉम 1 2 3 4 5. हम कैसे इसको कंक्लूड करेंगे कि अगर हमारे पास एक सेट है विद n एलिमेंट्स, कि उसके नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट्स आएंगे 2 रेज पावर n माइनस 1. इसका जवाब आपको मिल रहा है कहां पे, मैथमेटिकल इंडक्शन पे. जो मैथमेटिकल इंडक्शन में हमें खाली 3 स्टेप्स पे हमें प्रूव करते हैं विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, वही चीज आपको जवाब देगा. भाई आपको इतना नहीं करना है
एंड 1 भी देना है, वो तो बेसिक, कभी 2 भी हम देते हैं, लेकिन फिर 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी, 7 भी, 8 भी, 9 भी, नो, इट इज अ कम्बरसम प्रोसेस, इट इज अ लॉन्ग प्रोसेस। ये प्रोसेस हमें मैथमेटिकल इंडक्शन एक टेक्निक है जो हमें ऐसे प्रॉब्लम्स जो हमें लग रहा है भाई इनका तो हमें कहीं स्टॉप ही नहीं हो रहा है, कंक्लूड नहीं हो रहा है, तो आप सीखेंगे इस मैथमेटिकल इंडक्शन में। ये मैंने थोड़ा बैकग्राउंड बताया। अब नेक्स्ट लेक्चर में आप मेरे साथ रहेगा, मैं आपको मैथमेटिकल इंडक्शन का बताऊंगा, इसका डिफिनीशन क्या है, इसका ओरिजिन भी बताऊंगा, ये कब हुआ, क्या हुआ, इसका स्टार्ट ओरिजिन भी बताऊंगा। फिर मैं आपके साथ पहले कुछ प्रॉब्लम्स शेयर करूंगा लोअर जो आपको 11-12 बेस पे, फिर मैं आप जाऊंगा इंजीनियरिंग प्रॉब्लम जो आपके पास है, और मैं आपके साथ ये भी शेयर करूंगा कि बाइनोमियल थ्योरम का प्रूफ कैसे करते हैं मैथमेटिकल इंडक्शन से। ये मैथमेटिकल इंडक्शन को मैंने बहुत से मुझे रिक्वेस्ट्स मिले थे स्टूडेंट से, वो चीज़ ये चीज़, मैंने इसी पे पहले झप मारी, इसी को पे हाथ लग मारा मैथमेटिकल इंडक्शन पे। मैंने सोचा कि अगर आपको मैथमेटिकल इंडक्शन क्लियर हुआ, आपको बाइनोमियल थ्योरम के कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो जाएंगे, आपको एडवांस्ड डिफरेंशिएशन जो है, डिफरेंशिएशन हाउ टू फाइंड आउट द nth डेरिवेटिव ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस, वहां लेबनीज थ्योरम यूज होता है, वहां मैथमेटिकल इंडक्शन से हम जा रहे हैं। इवन इन फिजिक्स यू विल आल्सो यूज दिस मैथमेटिकल इंडक्शन। ये समझ लीजिए ये अभी इंपॉर्टेंट टूल है। मुझे लग रहा है कि जिस बच्चे को ये मैथमेटिकल इंडक्शन का कॉन्सेप्ट सही नहीं होगा तो वो आगे फंडामेंटल रिजल्ट्स नहीं कर पाएंगे। समझाया आपको? मेरे साथ रहेंगे आप, मैं जल्दी आपके साथ दूसरा लेक्चर भी शेयर करूंगा इस पे, मैथमेटिकल इंडक्शन पे। आपने जो प्रॉब्लम्स मुझे सेंड किए हैं उसका भी सोल्यूशन दूंगा इसी यूट्यूब चैनल पे। थैंक यू वेरी मच, सी यू नेक्स्ट, थैंक यू, ओके।